फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित सेशन हम कवर करने वाले हैं। सभी साथी नोट डाउन कीजिए सभी क्वेश्चनों को और आप भी क्वेश्चन कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम विटामिन ए। राइट आंसर होगा 1 ग्राम वसा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, ICDS योजना के घटक हैं पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, ऊपर के सभी। ICDS योजना के घटक हैं। आंसर होगा पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबो, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद खालिस्तान के बराबर होगा 6 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, 8 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, 10 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, 12 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद वह 8 माइक्रोग्राम रेटिनॉल में के बराबर होगा, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कपोत वक्ष या पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? रिकेट्स, मलेरिया, रतौंधी, एनीमिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है ताजा फल, अनाज, दाल, दूध। विटामिन सी, खट्टे फलों में अधिकतर विटामिन सी ही पाया जाता है। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहा जाता है, ताज़ा फलों का समृद्ध स्रोत होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है 92 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 108 किलो कैलोरी, 120 किलो कैलोरी। आंसर होगा 92 किलो कैलोरी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त तापमान, उपयुक्त सभी। जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त तापमान, यह सभी आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना, उपयुक्त सभी। दस्त उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने से रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसके उपचार करना, बच्चों का पेट भरना, यह सभी दस्त उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, क्वाशोरकर, बुखार,
मलेरिया। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 क्वाशोरकर। नेक्स्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल चिकित्सा का उपयोग खालिस्तान के उपचार में किया जाता है। कब्ज, अल्सर, मोटापा, संग्रहणी या दस्त। ओआरएस घोल का उपयोग संग्रहणी दस्त में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 डायरिया। नेक्स्ट, डेंगू बुखार तेजी से फैलाने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह खालिस्तान द्वारा संचारित होता है। एडिस मच्छरों, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एनोफिलीज कुलिसिफेसिज, एनोफ्लुविएटिलिस। डेंगू बुखार फैलाने के लिए सर्वाधिक संभावना जो है वह एडिस मच्छरों की होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पोलियो विषाणु शरीर में खालिस्तान के माध्यम से प्रवेश करता है। मच्छर के काटने, संक्रमित भोजन और जल, खांसी, कुत्ते के काटने से। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। संक्रमित भोजन और जल से पोलियो विषाणु शरीर में फैलता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उबकाइयाँ और उल्टियाँ, दांत सड़ना, कब्ज, एडिमा, तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। राइट आंसर ऑप्शन 2 दांत सड़ना। नेक्स्ट, क्रेटिनता या जड़ वामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में खालिस्तान की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन। राइट आंसर आयोडीन ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाओं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का आरंभ हुआ था। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आईसीडीएस हमने बहुत बार पढ़ा है। अब हमें आईसीडीएस का फुल फॉर्म नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में ही दिया गया है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, हिंदी में समेकित बाल विकास सेवाएं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आईसीडीएस का फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। बोल रहा है कि यह कब आरंभ हुआ था? 2 जुलाई 1975, 2 अगस्त 1975, 2 सितंबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। आईसीडीएस का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, 2 अक्टूबर 1975। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो खालिस्तान से होता है। साल्मोनेला जीवाणु, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम, ई कोलाई विषाणु। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वह बैसिलस माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नाम में ही बैक्टीरिया लिखा है तो इजीली आप क्वेश्चन का आंसर बैक्टीरिया कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। गर्भनाल, प्लेसेंटा, फैलोपियन नलिका, तंत्रिका नाल, न्यूरल ट्यूब, उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ का विनिमय गर्भनाल, प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा
होता है, जो कि माता की नाभि से बच्चे की नाभि तक जुड़ा होता है। जन्म के बाद जिसे काट दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा गर्भनाल या प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं कैल्शियम, फास्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट और आयरन, फास्फेट, मैग्नीशियम और क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। ऑप्शन 4 राइट आंसर कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। नेक्स्ट, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती खालिस्तान के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। जीवन के प्रथम वर्ष, जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, वयस्कावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ लाइफ। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है जन्म के समय भार कम होने से, एनीमिया, पीईएम, क्रेटीनता या जिसे ही जड़ वामनता एवं मनोगत्यात्मक साइकोमोटर विकार। आयोडीन की कमी गर्भावस्था में किसका कारण बन सकती है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा क्रेटिनिज्म एंड साइकोमोटर डिफेक्ट। तो क्रेटिनता, जड़ वामनता एवं मनोगत्यात्मक साइकोमीटर मोटर विकार, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण का उपयोग खालिस्तान का पता लगाने के लिए होता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स, मोटापा। एलिसा टेस्ट परीक्षण किया जाता है। आंसर होगा एड्स, ऑप्शन 3। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के द्वारा फैलता है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा एड्स। अगला क्वेश्चन है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, खालिस्तान कहलाता है। पाइका, अभ्रक या माइका, PEM, PIH। आंसर होगा पाइका, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है? लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड नहीं है पूछा गया है। आंसर होगा लैक्टोज, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड। बेरी विटामिन बी, थायमिन, जो विटामिन B1 है जिसे थायमिन कहा जाता है, इसकी न्यूनता संबंधित विकार होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 4 से 6 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम, 15 से 25 किलोग्राम। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा 11 से 13 किलोग्राम। नेक्स्ट, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? खसरा, टिटनस, कुष्ठ रोग, हैजा। फर्स्ट आंसर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा मीजल्स या खसरा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खालिस्तान के संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। आंसर होगा विषाणु, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। भ्रूणावस्था, जननिक अवस्था, गर्भज अवस्था, नवजात अवस्था। आंसर होगा जननिक अवस्था, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मैरास्मस सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? मैरास्मस या सूखा रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है, तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन की कमी से यह होता है। चंद्रमुख, पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना, झुर्रीदार त्वचा। मैरास्मस सूखा रोग का लक्षण नहीं है। आंसर होगा मून फेस चंद्रमुख, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया डीपीटी वैक्सीन का उपयोग खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है? पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस, डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस, टिटनेस ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो, डिप्थीरिया टाइफाइड और टिटनेस। डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किन रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, फीताकृमि सूकर, पोलियो बंदर। गलत जोड़ा हमें चुनना है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, पोलियो बंदर। पोलियो संक्रमित भोजन एवं दूषित जल से फैलता है। नेक्स्ट, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है 650 ml, 450 ml, 350 ml, 250 ml। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 650 ml। नेक्स्ट, स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है? 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, 6 माह, 6 मंथ। नेक्स्ट, विटामिन डी खालिस्तान की रोकथाम करता है? रिकेट्स, अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, उपयुक्त सभी। विटामिन डी जो कि मानव शरीर में सूर्य प्रकाश के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। रिकेट्स, अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सभी की रोकथाम विटामिन डी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रति हजार सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को कहा जाता है? नवजात रुग्णता दर, नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, मातृ रुग्णता दर। आंसर होगा नवजात मृत्यु दर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? गोमेज वर्गीकरण, IAP वर्गीकरण, वाटरलो वर्गीकरण, वेलकम वर्गीकरण। ऑप्शन 2
3 राइट आंसर होगा वाटरलो वर्गीकरण। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भाशय के आकार में वृद्धि, उल्व तरल एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण, उपयुक्त सभी। अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भाशय के आकार में वृद्धि, उल्व तरल एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS योजना का या के लाभार्थी है 0 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, उपयुक्त सभी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एक बार फिर नोट डाउन कीजिए, ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, समेकित बाल विकास सेवाएं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, गर्भनाल की वृद्धि, माता के शरीर में वृद्धि, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, हैजा और दस्त खालिस्तान द्वारा होते हैं। विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कृमि, प्रोटोजोआ। हैजा और दस्त जीवाणु संक्रमण के द्वारा होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हैजा और दस्त होते हैं। कॉलरा और डायरिया। नेक्स्ट, शाकाहारी माताओं में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, आयरन। शाकाहारी माता में विटामिन B12 की कमी होने की अधिक संभावना होती है। विटामिन B12 को ही साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्किन फोल्ड कैलिपर्स खालिस्तान की मोटाई मापते हैं। प्रोटीन की परत, वसा की परत, कार्बोहाइड्रेट की परत, पानी की परत। स्किन फोल्ड कैलिपर्स वसा की परत की मोटाई मापते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, वसा की परत। नेक्स्ट, टिटनस का अभिलक्षण है पेशियों में दृढ़ता एवं दर्दयुक्त ऐंठन, प्राय जबड़े की पेशियों से कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है। उदर की पेशियों में दर्द, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दिया जाता है? HIV, हेपेटाइटिस B, न्यूमोनिया, हिम शुष्कीकृत, लायोफिलाइज्ड। आंसर होगा हेपेटाइटिस B, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे कहते हैं विशेष दूध, कत्थई दूध, पीयूष या कोलेस्ट्रॉल। आंसर होगा पीयूष या कोलेस्ट्रम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को खालिस्तान की वैश्विक सूची से निकाल दिया। खसरा महामारी वाले देश, पोलियो महामारी वाले देश, ट्यूबरकुलोसिस महामारी वाले देश, टिटनस महामारी वाले देश। 25 फरवरी 2012 को WHO के द्वारा पोलियो महामारी वाले देश के
रूप में भारत को वैश्विक सूची से निकाल दिया गया? तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, पोलियो महामारी वाले देश। अगला क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल खालिस्तान का अच्छा स्रोत नहीं है। प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन बी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन सी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, कैल्शियम न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आने वाला कार्यक्रम के बारे में बताना है। आंसर होगा आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन फर्स्ट। तो यह था फ्रेंड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।